हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह सुबह। तो यहाँ जैसे मतलब दही रखा था, तो आज उसका रायता बनाऊंगी मैं। और मैंने यहाँ सब्जी मतलब छौंक दी है। तो यहाँ चने की सब्जी बनाई है मैंने। तो चने छौंक दिए थे मैंने पहले ही, और मतलब मट्ठा इसके लिए जैसे मट्ठा सा बना लूँगी। और यहाँ बूंदी डाल दी है मैंने। तो जैसे रायता है बहुत कम खाते हैं बच्चे, कम पसंद करते हैं, और किसी टाइम ऐसा होता है खा लेते हैं। तो यहाँ जैसे अंकुर के पापा और बस मैं ही खाऊंगी, हम ही दो लोग खाएंगे और कोई नहीं खाएगा, बच्चे नहीं खाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। तो आज मतलब पिसी हुई मिर्च है तो यही वाली डाल रही हूँ। और जो पीस के रखती हूँ तो वो नहीं डाली है मैंने, तो जल्दी में यही डाल दी थी। और नमक डाल दिया। तो जैसे काला नमक रखा था मेरे पास में पिसा हुआ। तो जैसे जो डेली वाला नमक आता है, तो अंकुर के पापा वो वाला नमक लेके आए थे, तो मैंने वो पीसा था। जैसे घर पे ही मैं पीस के रख लेती हूँ। और जो पिसा हुआ आता है पैकेट वाला वो नहीं मंगाती हूँ। तो अब की पता नहीं कैसा नमक आ गया, जैसे वो काला वाला। तो जैसे मतलब कोई चीज़ में डालो, रायते में या जैसे किसी चीज़ में डाल के खाओ, सलाद वगैरह में, तो मतलब ऐसा थोड़ा किसकान सी होती है उसमें, मुझे लगता है किसक सा रहा है। तो इस वजह से मैंने डाला नहीं था। और मतलब बहुत खिसकता है और काला कालापन सा जैसे होता है, नीचे जम सा जाता है। तो नमक सही नहीं आया था आपकी, तो इस वजह से मैंने, तो किसी दिन मंगाऊंगी नमक में। तो जैसे घर पे पीस के रख लेती हूँ। और जो डेली वाला नमक मंगाते हैं समूचे वाला, वो घर पे रखो पीस के, तो उसकी महक अलग होती है। और वो मतलब कोई सी सब्जी में डालो या जैसे रायते वगैरह में, सलाद वगैरह में, तो उसकी महक बहुत अच्छी आती है। जो पैकेट वाला होता है तो वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ बनाने लगी हूँ रोटी में अब। तो उसके बाद में फिर खाएंगे खाना सब। तो यहाँ खाना भी जैसे लगा दूँगी। तो जैसे अंकुर है और सचिन आज स्कूल गए हैं, तो अर्पिता नहीं गई थी स्कूल, बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी आज। तो उसका जैसे कभी कभार जैसे उससे कह दो कि आज स्कूल मत जाना, तो मतलब वो वही वाली जिद पकड़ कर बैठ जाती है। फिर बोलती है कि तुमने मुझसे मना क्यों किया, अब मैं जाऊँगी नहीं स्कूल। तो उससे बहुत तेरा कहा, लेकिन गई नहीं थी स्कूल वो। तो बहुत ज़्यादा, तो आज अर्पिता आए घर पे। तो यहाँ जैसे अंकुर के पापा के लिए लगा रही हूँ। तो अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी मेरी भी लगा दो, मैं भी खाऊंगी। तो यहाँ इसके लिए भी लगा दिया है मैंने खाना। और चावल भी गरम गरम है। तो जैसे रोटी चावल जब मैं रोटी बनाने बैठती हूँ तभी जैसे चावल बनने रख देती हूँ, तब जैसे पहले से नहीं बना के रखती हूँ तो बन जाते हैं मेरे। तो मैं दिखा रही थी, आप लोग अभी आ जाइए खाना खाने के लिए गैस। तो यहाँ जैसे नीचे से खाना वाना खाने के बाद में फिर आ गई हूँ आज ऊपर। और जैसे कपड़े भी लेकर आई थी साथ में धुलकर, तो कपड़े भी डाल देती हूँ सूखने के लिए। और अब इस टाइम में जैसे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी ऊपर। तो आज मैं ऊपर वाली जैसे किचन है जो साफ़ करूँगी मैं। और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा सामान है इसमें रखा हुआ। तो सामान जैसे निकालते निकालते मेरी हालत ख़राब हो गई थी गैस, कुछ बूझो मती। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, और गर्मी लग रही थी ऊपर, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और सामान भी इसमें जैसे लकड़ी वगैरह बहुत थी, लकड़ी बहुत थी। और ये मतलब ये पंखा वगैरह नहीं चलते हैं तो ये भी रखे थे। तो मैंने जैसे सारा ही सामान निकाला था इसमें से, जितना सामान रखा था। तो काफ़ी देर में सामान निकला था। तो इसमें लकड़ी भी बहुत सारी है, और मतलब जो सामान होते हैं वैसे फालतू के सामान बहुत रखे हुए थे। तो देखिए कितना सामान निकला है किचन में। तो इतना सारा सामान निकला था, परेशान हो गई थी निकालते निकालते, फिर इसके लिए जैसे निकालना। और देखिए किचन में कितना जैसे कचरा और मतलब चूहा वगैरह हो जाते हैं, तो कोई चीज़ जैसे कंडे वगैरह भी मैं इसमें ही रख देती हूँ। कभी कभार जैसे ज़रूरत पड़ती है कंडे की। तो जैसे इनने चूहों ने जैसे काट काट के हर चीज़ के लिए इसमें जैसे खुतरा कर दिया, अन्नी पन्नी सब जो चीज़ पड़ी थी सब ने, चूहों ने बहुत ज़्यादा हालत बिगाड़ दी थी किचन की। तो यहाँ ये सब लकड़ी वगैरह सब रख रही हूँ इसमें। और जो सामान होता है फालतू का जैसे, तो सब इसी किचन में रख देते हैं। जब मैं पहले ऊपर रहती थी तो इस किचन में जैसे मतलब खाना वगैरह इसी में बनाती थी मैं। और फिर जब मैं कुछ दिन के बाद फिर नीचे चली गई थी, क्यों ऊपर ये होता था बहुत ज़्यादा, जैसे गर्मियों में गर्मी लगती थी बहुत ज़्यादा, और जैसे ठंडों में जैसे ठंड बहुत ज़्यादा, जैसे हवा चलती थी तो बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह लगती थी। तो इस वजह से फिर मैं नीचे चली गई थी सामान लेकर। तो मैं जैसे काफ़ी दिन ऊपर रही थी। जब जैसे अर्पिता छोटी थी जब,
तब रही थी मैं। तो ये सब मतलब इस पे जैसे पूरे घर में जैसे प्लास्टर वगैरह है, तो इस किचन में नहीं कराया था मैंने प्लास्टर। तो इस वजह से इसमें जैसे मतलब बहुत ज़्यादा रेता वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता है, ये धूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखिए कितना कचरा निकला है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे सुबह मैं नहा तो ली थी, लेकिन मुझे ऐसे पता नहीं था मैं आज किचन साफ़ करूँगी। तो फिर अचानक ही मेरे दिमाग में आया मैंने किचन भी साफ़ कर ही लेती हूँ। तो किचन में मैं सोच रही थी अगर साफ़ हो जाएगी तो हो ही जाएगी ये। और काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद में करीब मैं ऐसे ही आ गई थी, 10 बजे आ गई होंगी ऊपर। सब काम निपटाने के बाद में नीचे का ऊपर आ गई थी मैं। तो यहाँ मैंने सारी किचन साफ़ कर ली अच्छे से झाड़ू लगा के। तो यहाँ स्लैब पे ये मतलब स्लैब भी इसका ख़राब हो गया है, सब टूट सा गया है। जब जैसे कोई चीज़ है, जैसे हम जब रहते हैं ऊपर तो हर चीज़ की मतलब कदर होती है, और जब नहीं रहो तो वो चीज़ वैसे बेकार हो जाती है। तो इस वजह से ये स्लैब वगैरह सब टूट गया है। इस पर सामान जैसे कुछ ना कुछ रखते रहते हैं, कुछ ना कुछ, तो इस वजह से स्लैब भी ख़राब हो गया है। तो मैंने ये स्लैब पे सब पे जैसे पोछा मार दिया था और नीचे भी पोछा लगाया था। तो यहाँ मतलब कुछ लकड़ी मैंने ऊपर रखी थी, जो ज़्यादा भारी लकड़ी थी तो वो नीचे रख दी थी, और जो मतलब वैसी लकड़ी थी, अब जैसे ठंडे आ रही हैं इस टाइम, तो जैसे कभी कभार मैं चूल्हे पे, जैसे कभी कभार मेरा मन करता है तो चूल्हे पे भी खाना बना लेती हूँ ठंडों में। तो और साग वगैरह है तो ये चीज़ें सब चूल्हे पे ज़्यादा बनाती हैं। तो मैंने सारी लकड़ी उठा कर रख दी थी, और जो डब्बा वब्बा वगैरह सब इसमें रखे हुए थे बहुत सारे, तो ये भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि जब पुताई हुई थी तो उस टाइम में रही थी तो बहुत सारा सामान रह गया था ऊपर, तो मैं जैसे लेकर नहीं गई थी डब्बा वगैरह, तो मैंने सब यहीं रख दिए थे ऊपर ही। तो यहाँ जो जैसे कुछ सामान ऐसे हैं फालतू हैं, कुछ बर्तन जो चलते नहीं हैं, तो मैंने ऊपर ही रख दिए थे लाके। जब आई थी उस टाइम, जब पुताई वगैरह हुई थी तो वो फिर नीचे लेकर नहीं गई थी मैं। तो यहाँ सब जितनी कैन वगैरह ये सब साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ एक पतीली भी है बहुत, जब वो कभी कभार चलती है तो वो ऐसे कभी कभार कोई चीज़ बनाती हूँ तो वो काली कर ली है मैंने, उसकी जैसे तरे नीचे की खाली हो गई है, तो उस वजह से तो कोई चीज़ बनाती हूँ तो कभी कभार तो उसी में बना लेती हूँ ऊपर। तो यहाँ सारे सब सफ़ा कर दूँगी, डब्बे वगैरह और जो कुकर वगैरह थे, बहुत सारा सामान था तो मैंने सब सारा साफ़ किया था अच्छे से। और फिर साफ़ करने के बाद में फिर मैंने सूखने के लिए रख दिया था इनके लिए। तो यहाँ मैंने जैसे जब मैं धुलती जा रही थी तो मैंने फिर अर्पिता को लगा दिया था, मैंने कि तू ये रख के आ डब्बा वगैरह, तो ये सब रख के आ रही थी अर्पिता। तो यहाँ ये डब्बा वगैरह मैंने धुल दिए थे, और ये कुकर है अभी ये भी रह गया है साफ। हाँ, कुकर भी साफ़ कर दिया है मैंने। और जो कढ़ाई रखी थी ऊपर, तो एक कढ़ाई है बहुत बड़ी, तो इसमें जैसे साग बनाती हूँ कभी कभार ऊपर, तो इसी में बनाती हूँ मैं। तो ये ऊपर रहती है, और जैसे जब आती हैं होली वगैरह तो मावा वगैरह बनाती हूँ तो इसी में बनाती हूँ मैं। तो इस टाइम जैसे काई बहुत ज़्यादा आ गई दोनों कढ़ाइयों पे, तो ये वाली कढ़ाई ये छोटी वाली कुछ ये ख़राब सी हो चुकी है, तो मैंने जैसे ऊपर ला के रख दी थी ये, तो इस पर काई वगैरह हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने साफ़ कर कर धुल कर ये रख दी हैं। और जो जितने मतलब बॉक्स वगैरह रखे थे तो ये भी मैंने सब कपड़े से साफ़ किए थे। फिर उसके बाद में कढ़ाई धुलने के बाद में कि जो भी चीज़ थी मैंने सब धुलकर फिर उसके बाद में फिर रखी थी किचन में, और ऐसी गंदी रख देती फिर तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं होली पे मतलब जो भी सफाई करती हूँ तो एक एक चीज़ सब धुलकर साफ़ कर कर फिर दोबारा से लगाती हूँ उसके लिए। तो आज मेरे लिए जैसे मतलब पूरा ही दिन हो गया था काम करते करते, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, और हालत भी सबसे ज़्यादा मतलब किचन में बहुत ज़्यादा जैसे लकड़ी वगैरह निकली थी तो फिर उनको सब बाहर निकाला था, फिर भीतर रखा था।
तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मेरे लिए। और यहाँ ये पंखा वगैरह है तो ये भी धुल के रख देती हूँ। और इस टाइम ये पंखा है जैसे मतलब कुछ ख़राब से हो गए हैं और चल भी नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा भी था अंकुर के पापा से कि इनके लिए जैसे कोई ले तो इनके लिए दे देना। तो बोल रहे थे कि ठीक हो जाएंगे, जैसे कोई आ भी आता है तो मतलब लगा दो पंखा वगैरह, कोई ऊपर सोता है तो यहाँ मैं ये सारा सामान है जैसे सूख गया था तो इसके लिए सब उठा कर रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने जैसे एक कट्टा था तो मैंने ये लगा दिया था। तो ये सब सारी लकड़ी वगैरह सब रख दी है। तो देखिए कितना सामान है। और मैंने ये बॉक्स वगैरह है तो ये भी सब साफ़ कर कर मैंने रख दिए, लगा दिए इनकी जगह पे सब अच्छे से। तो यहाँ जैसे धूप पड़ रही थी तेज़ तो सब जैसे सब सूख गए थे, बर्तन वगैरह भी थोड़े थे तो वो भी सूख गए थे, तो सब लगा दिए मैंने। और किचन अब इतनी अच्छी लग रही थी, फिर उसके सफाई करने के बाद में बहुत ज़्यादा एकदम चमक सी गई थी। और पहले जब मतलब सामान ऐसा ही रखा था, उधर उधर ऐसा फैला हुआ था, तो जैसे ऊपर जब रहते नहीं हैं तो मतलब ऐसा ही रहता है। तो जैसे किचन में खाना वगैरह बनाओ तो ठीक रहता है, तो खाना वगैरह बनाती नहीं हूँ। तो जो सामान था सब मैंने रख दिया है अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ एक मच्छरदानी थी तो इसके लिए धुल के रख दे रही हूँ, क्योंकि वैसे तो कोई नहीं सोता है ऊपर। जैसे कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो ऊपर जैसे सुला देते हैं उनके लिए, तो जैसे मच्छर वगैरह लगते हैं बहुत ज़्यादा तो लगा लेते हैं। जैसे डबल मच्छरदानी थी। तो यहाँ पैरदान वगैरह था तो ये भी मैंने धुला था, तो इसे भी धुलकर साफ़ कर के अब दीपावली आ रही है तो मतलब साफ़ होगा तो जैसे लगा दूँ पैरदान। तो इस वजह से इसे भी मैं धुल के रख दूँगी साफ़ कर कर। तो जैसे इसमें सरफ ज़्यादा लग गया था तो सरफ की वजह से बहुत देर में जैसे इसके झाग निकले थे, मेरे झाग ही झाग हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये सब सारे मैंने साफ़ कर लिए थे। सब पैरदान वगैरह मेरा धुल गया है, मच्छरदानी धुल गई सब साफ़ करके। और फिर उसके बाद में यहाँ आ गई हूँ मैं नहाकर, दोबारा से नहाई थी। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। और कमेंट कर कर ज़रूर बताना गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और जो चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। तो नहाई थी क्यों, करीब ये काम करते करते मुझे करीब 6 बजे आकर मैं नहाई थी। फिर उसके बाद में मैंने जैसे कोई मतलब बाल वगैरह ऐसी कंघी कर लिए थे मैंने गाइस। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत आप लोगों को पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। और यहाँ आज किचन साफ़ करते करते मेरी आज हालत बिगड़ गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कमरा बरामदा साफ़ किया था तो इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई थी। तो बाय गाइस।